हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्टा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स है जो उसे देख रहे होंगे, तो वो आप जो है वो सीरीज़ जो चल रही थी वो हम इस टाइम पे थोड़ा-सा उसको ब्रेक दे दिए हैं, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, तब तक हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स पे पूरा फ़ोकस्ड होके पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। किसके माध्यम से? 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जिसमें हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया है, हमने ज्योग्राफ़ी और ज्योग्राफ़ी के साथ-साथ ज्योग्राफ़ी में आपका इंडियन ज्योग्राफ़ी स्टार्ट किया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? इंडियन ज्योग्राफ़ी से। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी या इंडियन ज्योग्राफ़ी की बात करेंगे तो किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं? इंडियन ज्योग्राफ़ी से। उसी तरह से अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको बायो से आते हैं। तो हमने क्या किया है, साइंस में हमने बायो से स्टार्ट किया है, और हमने जो ज्योग्राफी की क्लास है उसको हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया। और हिस्ट्री में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री साथ में चल रही है, फिर मेडिवल हिस्ट्री इसके बाद में हम लेके आएंगे। और आपकी पॉलिटी की भी सीरीज़ चल रही है और इन्वायरमेंट की भी सीरीज़ चल रही है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा जो है सारे जो सब्जेक्ट हैं एक साथ उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है, जिससे आपको पढ़ने में बोरियत भी नहीं होगी, और हमारी जो वीडियो रहती है, एक वीडियो हमारी 30 मिनट की रहती है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम कराएँगे भी तो वो आपके सर के ऊपर से निकलेगा, उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि माइंड की भी अपनी कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जो है देर तक नहीं देख सकते हैं हम। तो इसलिए क्या है, एक वीडियो आप देखिए और थोड़ा-सा पानी-वानी पीजिए जाके, उसके बाद में फिर आगे फिर से कंटिन्यू करिए। तो हमारी जो डेली की जो सीरीज़ है डेली का हम कितना डेली हमारी 4 वीडियो आती हैं 30-30 मिनट की। तो अगर देखा जाए तो पूरे दिन में जो है 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं इसके लिए। तो इसको हम जो है देखेंगे। आज का जो क्या है, बायो का हमने लिया है। बायो का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है, प्रोटीन, विटामिन, पोषण और इससे संबंधित योग, इससे संबंधित जो है रोग। जिस किसी ने पहले के पेपर देखे होंगे या दिए होंगे उसको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो एक-एक करके हम इसको देखेंगे। पदार्थ दिया है वो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 का संबंधित सूची 1 में पदार्थ दिया है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इयोसिन। इयोसिन का उपयोग किस लिए किया किया जाता है? लाल स्याही बनाने में इयोसिन का उपयोग करते हैं। सेलुलोज एसिस्टेंट का प्रयोग करते हैं किसके लिए? चलचित्रों की फ़िल्म के लिए। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। अब ये आपका मैचिंग में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को पूछा गया है। आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 1, 2, 3, 4 करके किसी फैक्ट में जो है इसको दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सा इसके अंतर्गत जो है सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ जो है सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, फैक्ट पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ जो है बता रहे हैं। वो किसी भी वे में आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको जो है, चूँकि आपको फैक्ट क्लियर होगा, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईओसिन क्या है? ईओसिन का उपयोग क्यों करते हैं? लाल स्याही। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लाल स्याही बनाने में कौन से पदार्थ का यूज़ करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? ईओसिन का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है? सेलुलोज़ एसीटेट। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? चलचित्रों की फ़िल्म के लिए जो है प्रयोग किया जाता है सेलुलोज़ एसीटेट का। फिर क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वर्षा में जो है किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कवकनाशी क्या होता है? कॉपर जो सल्फ़ेट होता है वो आपका कवकनाशी होता है। तो इस तरह से जो है आप फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है आपको, जो है युग्म एंजाइम। एंजाइम का पेप्सिन जो है क्या है? यह एक एंजाइम है। बायोटिन क्या है? यह विटामिन है। आरएनए क्या है? यह एक बहुलक है। ऑक्सीटोसिन और ऑर्डिनोलिन ये क्या है? ये एक हार्मोन है। इससे पहले जो हमने जो क्लास करी थी उसमें हमने इसको देखा था। फिर क्या है, जब हम हार्मोन की बात कर रहे थे तो हमने ये सारे हार्मोन जो है देखे थे वहाँ पे। फिर क्या है, डाइमिथाइल। डाइमिथाइल संबंधित है किससे? कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। फिर से हम देखेंगे एंजाइम। पेप्सिन क्या है? ये एंजाइम है। बायोटिन क्या है? ये विटामिन है। आरएनए क्या है? यह एक बहुलक है। ऑक्सीटोसिन और ऑर्डिनालिन क्या है? यह एक हार्मोन है। और डाइमिथाइल क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो कौन सा है? गोल्डन धान जो है ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। इसको हम देखेंगे। विटामिन ए, हमने आपसे बार-बार कहा, ये जो बॉक्सेस जो दिए हैं इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको जितने भी ये जो बॉक्सेस दिए क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्या आंसर है वो तो हम साथ में आपको याद ही करा रहे हैं। उसके साथ में क्या कर रहे हैं,
जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको बता रहे हैं कि आप कौन सा फैक्ट इससे जो है आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बन सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के जो है आपने आंसर देख लिया, उसके बाद में ये जो बॉक्सेस है इसको छोड़ दिया, तो इससे जो है आपका कोई बेनिफिट ज़्यादा निकलने वाला नहीं है। क्योंकि इस ये चूँकि सारे फैक्ट्स पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो इसको हम देखेंगे। विटामिन ए का प्रचुरतम जो स्रोत है वो क्या है? गोल्डन धान है। गोल्डन धान जीएम तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है जिसमें समुचित मात्रा में विटामिन ए मौजूद रहता है। विटामिन ए की कमी से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए आपके शरीर में ही क्यों, आप सोचोगे कि हम बोल रहे हैं कि आपके शरीर में हो जाए, मतलब ऐसा नहीं, हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे क्या होगा, कई तरह की बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है, जिसमें से मुख्य क्या है? रतौंधी है, गले, छाती और पेट में संक्रमण का खतरा, कटी-फटी त्वचा आदि। विटामिन ए की कमी से बाल मृत्यु दर का सबसे बड़ा उपकरण, विटामिन ए की कमी क्या है? बाल मृत्यु दर का सबसे बड़ा उपकरण है। कुपोषण जैसी समस्या से निपटने में भी गोल्डन राइस सहायक है। अगर जो है कोई व्यक्ति कुपोषण का जो है शिकार है, तो वह उसके लिए जो है कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भी आपका जो गोल्डन राइस है वो काफ़ी जो है उपयुक्त है। तो हमने इससे क्या-क्या फैक्ट देखा, इसमें हमने देखा कि विटामिन जो है, विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो गोल्डन धान में पाया जाता है। और यह जो है किससे बना है? यह जो धान बना है ये बना है जीएम तकनीक से बना है धान की किस्म। और इसमें क्या है, इसमें जो है चूँकि विटामिन ए मौजूद रहता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या-क्या होता है, कई तरह से रोग हो जाते हैं, जैसे रतौंधी, गले और छाती, पेट में संक्रमण का खतरा, कटी-फटी त्वचा आदि। विटामिन ए की कमी से बाल मृत्यु दर विटामिन ए की जो कमी है वह बाल मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। और कुपोषण जैसी जो समस्या होती है उससे निपटने के लिए भी गोल्डन राइस बहुत ज़्यादा सहायक है। आपसे एक बात और कहनी है कि आप जो वीडियो जो देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग करने के बाद जो है 3 से 4 मिनट देख के उसको छोड़ेंगे तो उससे आपको कोई जो है बेनिफिट नहीं निकलने वाला, जब तक कि आप पूरी वीडियो जो है कंप्लीट नहीं करते हैं। आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा, आप 2 से 3 बार इसको रिपीट करिए, जिससे आपका जो है पूरा जो फैक्ट जो हम बता रहे हैं आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और आपको फ़ायदा इसका कहाँ मिलेगा? जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा, कि कैसे-कैसे चीज़ें जो है हमें एकदम से आसानी से याद हो गई और पता भी नहीं चलेगा आपको। विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक है? विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक है? ये लोहे के अवशोषण में सहायक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होता है, जबकि कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी की सहायता होती है। कैल्शियम के अवशोषण में किसकी सहायता होती है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है कौन? विटामिन डी सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ये कहाँ संचित रहता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होती है एवं अमाशय के कुछ भागों को ढके रहती है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण विटामिन ए, डी, ई, के का संचय करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से इसमें विटामिन सी की जो है प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? आंवले के अंतर्गत। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नींबू, संतरा, अमरूद में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। क्या है? विटामिन जो सी है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें और क्या होता है? नींबू, संतरा और अमरूद में भी पाई जाती है। और इसको जो है रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है विटामिन सी हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन उसके कैलोरी मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है? इसके अंतर्गत क्या है? दूध है, फिर अंडा, आइसक्रीम, शर्करा और मक्खन। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं है? गठिया जो है विटामिन ए की कमी से
नहीं होता है, बल्कि ये डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से हमने क्या देखा था, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है, बल्कि इसकी कमी से रतौंधी होता है, अभी हमने देखा था। और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रचुरतम स्रोत क्या था, वो हमने देखा था गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का सबसे बड़ा जो है प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट क्या है, गठिया रोग हड्डियों और जोड़ों में होने वाली बीमारी है। इस रोग में जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन रहता है। इस रोग का कारण यूरिक एसिड होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और डी की कमी से सुखंडी रोग हो जाता है। क्या देखा हमने कि ए जो है, ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है, बल्कि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गठिया रोग हड्डियों और जोड़ों में होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में जोड़ों का दर्द, अकड़न और सूजन आ जाती है। इस रोग का जो कारण है वो यूरिक एसिड है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और डी की कमी से सुखंडी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल और ऊन में समानता पाए जाने वाला प्रोटीन कौन-सा होता है? तो कौन-सा है, केराटिन प्रोटीन जो है बाल और ऊन में समानता पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बाल, ऊन, नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। इसके अलावा ये जानवरों के खुर और सींग में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। क्या हमने देखा? केराटिन जो प्रोटीन है ये कहाँ पाया जाता है? बाल में, खून में, नाखून में बाल में, ऊन में, नाखून में पाया जाता है। इसके अलावा जानवरों के खुर और जो सींग होती है उसमें पाया जाता है। इस प्रोटीन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। और हमने क्या देखा था, ये हमको याद आया कि खुर से संबंधित जो हमने क्वेश्चन देखा था कि किसमें खुर नहीं पाया जाता, तो वहाँ पे क्या था, ऑप्शन में आपका गीदड़ था, तो उसमें था कि गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैसे तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप जो है इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, विटामिन और हीनताजन्य रोग। विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाता है। बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी होता है। सी से स्कर्वी होता है। डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। फिर से देखेंगे, ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी1 की कमी से बेरी-बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, कौन सा है, मेथियोनीन क्या है, यह सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। इसको हम देखेंगे, मेथियोनीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, एस्पार्टिक अम्ल एवं जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल है, जबकि ट्रिप्टोफैन एक शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है। यह नवजात शिशुओं में वृद्धि में सहायक होता है। प्रोलीन एक अमीनो अम्ल है जो प्रोलामाइन प्रोटीन में उच्च मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, गेहूं के दाने में पाया जाने वाला प्रोटीन है। गेहूं के दाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेनिन जो है गेहूं के दाने में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं के दाने में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है, ग्लूटेनिन है। यह कुल प्रोटीन का 47% पाया जाता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान एवं निम्न आणविक द्रव्यमान के प्रोटीन होते हैं। यह आटा के ताकत और लोच के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन। यह शोध से पता चलता है कि 10% भारतीय आबादी में ग्लूटेनिन से जुड़ी समस्याओं से जो है ग्रसित है। इसका इसका इलाज ना किया जाए तो केराटिन, बाल, नाखून और सींग, पंखों में जो है इसका इलाज ना किया जाए तो यह जो है स्थिति हृदय रोग या पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। और दूसरा हमने क्या देखा कि यह जो है केराटिन जो है कहाँ पाया जाता है, बाल में, नाखून में, सींगों और पंखों में पाया जाता है। और हमने क्या देखा था, खुर में भी पाया जाता है ये। और कहाँ पाया जाता है, ऊन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है, कौन सा है, केराटिन जो है जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होती है कितनी कैलोरी होती है, 216 116 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो कौन सी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड पृथ्वी की चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
यह जल में विलय होता है तथा खुला छोड़ देने पर यह गीला हो जाता है। इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड एक रासायनिक उर्वरक है। लाल रक्त कण में एक प्रोटीन वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह रक्त का जो है इसी के कारण रक्त का, अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वह जो है आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? कौन सा है? वृक्क क्षति, पेशी लकवा किससे संबंधित है? पोटेशियम की अल्पता। अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आपको इसकी समस्या इसकी समस्या हो सकती है। पोटेशियम की अल्पता से हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थापन के कार्यों में समस्या पैदा होती है, जिससे वृक्क की क्षति एवं लकवा की संभावना बढ़ जाती है। निम्न रक्तचाप सोडियम की कमी के कारण होता है। सोडियम रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त अल्पता लोहे की कमी से होती है। लवण में हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि फास्फोरस की कमी से होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा है? रक्तहीनता है। मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 मिलीग्राम होती है। इसका स्रोत क्या होता है? मांस है, अंडे हैं, फलियां हैं, अनाज है, हरी सब्जियां हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। वर्णांता एक आनुवंशिक बीमारी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तापेदिक एक गंभीर संक्रामक जीवाणु रोग है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेडकाउ रोग है। इसमें क्या है? यह जो है प्रियंस, मेडकाउ रोग का कारक क्या है? प्रियंस है। मेडकाउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रियन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। इस रोग में जानवर पागल हो जाता है। प्रियन में केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। प्रियन में क्या पाया जाता है? केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो चिलोसिस रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? चिलोसिस रोग हो जाता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? B1 कमी से, जिसका जो है रासायनिक नाम जो है क्या है? थायमिन है। स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से? ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसका नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड है। पेलाग्र रोग जो है किसकी कमी से होता है? ये आपका होता है B3 की कमी से। इसे जो है क्या कहते हैं? इसे नियासिन अथवा जो है निकोटिनेमाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नियासिन अभी हमने देखा, ये क्या है? B3 है नियासिन, इसी कमी से पेलाग्र रोग हो जाता है। और थायमिन क्या है? बेरी मतलब जो है B1 जो है, B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। इसी कमी से बेरी रोग हो जाता है। D की कमी से सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विटामिन और इसकी जो है हीनता से होने वाले रोग, विटामिन और इसकी हीनता से होने वाले रोग को देखेंगे। रेटिनाल क्या है? रेटिनाल से जो है आँखों का सूख कर लाल होना। दूसरा क्या है? टोकोफेराल से जो है संबंधित जो है कौन सा है? ये संबंधित है बांधिया और साइनोकोबाल्मिन का संबंध है घातक रक्त अल्पता से। और पायरिडॉक्सिन का संबंध है मानसिक व्याधि से। रेटिनाल का संबंध है आँखों का सूख कर लाल होना। टोकोफेराल का संबंध है बंध्यता से। और साइनोकोबाल्मिन का संबंध है घातक रक्त अल्पता से। और पायरिडॉक्सिन का संबंध किससे है? मानसिक व्याधि से है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? कौन सा है? मधुमेह। मधुमेह रोग जो है वो वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मधुमेह रोग वैक्सीनेशन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अन्य तीनों, काली खांसी, चेचक और पोलियो को वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है, अतः पेशाब रक्त में शर्करा अत्यधिक हो जाती है। इससे रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे मनुष्य कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह होता है? किसके? अग्नाशय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से
होने वाला जो है रोग कौन सा है? घेंघा है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से जो है होने वाला रोग है घेंघा। इसको हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम देखेंगे, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा मतलब ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? गर्दन फूल कर मोटी या कॉलर जैसी दिखाई देती है। आयरन लोहा की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की लोहा मतलब आयरन की कमी से जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दूषित जल से टाइफाइड या हैजा जैसी बीमारी फैलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला कुपोषण जन्य योग है। विटामिन वर्ग में B1 तंत्रिका शोथ अवरोधी होता है और उसना जो है चावल कुटे कम पॉलिश किए हुए चावल में पाया जाता है। मशीन से पॉलिश करने से भूसी के साथ चावल के दाने, परिस्तर और अंकुर भी निकल जाते हैं। इसी भाग में B1 प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्या है? रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? किसके प्रबंधन के लिए? मधुमेह के प्रबंधन के लिए। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन है वह मधुमेह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है? हृदय विकार हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय की धमनियों में जमकर हृदय विकार को उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के LDL, HDL होते हैं। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह रक्त से अतिरिक्त वसा को हटा देता है और LDL को बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है? तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL जो है वो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहा जाता है? एनोस्मिया कहा जाता है। घ्राण संवेदना की कमी को चिकित्सा विज्ञान में एनोस्मिया नामक बीमारी से नाम दिया गया। एनोस्मिया एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण अघ्राणता या गंध अग्राह्यता होता है। इस बीमारी में मनुष्य को सूंघने की जो शक्ति है वह धीरे धीरे इलाज ना होने के अभाव में क्या हो जाता है? मतलब मनुष्य की जो सूंघने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है अगर उसका सही से टाइम पे इलाज नहीं किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोस्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? जो खैरा है, खैरा किसके कारण होता है? ये जस्ते की कमी के कारण खैरा नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग किससे होता है? रक्त की अल्पता से एनीमिया हो जाता है। और आयोडीन की कमी से जो है क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की जो है मतलब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या था? स्कर्बिक अम्ल था। स्कर्बिक जो है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। खैरा किसी कमी से होता है। आपको यहाँ पे इसको याद रखना है, खैरा होता है जस्ते की अल्पता से। बाकी सारे पॉइंट जो है आप लोग कई बार देख चुके हैं, आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो कौन सा है? गुर्दा क्षति और पेशीय लकवा। यह भी हमने देखा था कि गुर्दे में जो है गुर्दा क्षति और पेशीय लकवा जो है ये आपका संबंधित है पोटेशियम की अल्पता से। शरीर में पोटेशियम की कमी से गुर्दे को क्षति पहुंचाता है एवं पेशी लकवा ग्रस्त हो जाता है। शरीर में प्रमुख रूप से पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड जैसे खनिज पाए जाते हैं। पोटेशियम को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। पोटेशियम कोशिका के भीतर पाया जाता है। यह प्राथमिक सकारात्मक आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप इसको जो है चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। जो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कई विटामिनों का समूह होता है। B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। 5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं। 6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। फिर से एक बार देखेंगे, थायमिन बोलते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? थाई और जो है निया, इसमें जो है B1 थाई से संबंधित है। B3 क्या संबंधित है? नियासिन संबंधित है। B2 संबंधित है राइबोफ्लेविन से।
B5 संबंधित है पेंटाथोनिक एसिड से, और B6 का संबंध किससे है, पायरिडॉक्सिन से है, और B12 संबंधित है साइनोकोबालमिन से। आप इसको एक एक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। शरीर से उष्मा की हानि के विरुद्ध, बाधा के विरुद्ध जो है ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की भांति वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, अर्थात ये जलांतक और जल में अघुलनशील होती हैं। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, अतः शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह शरीर से उष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो क्या कितनी कैलोरी मिलती है, 0। जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वह पीड़ित होता है किससे, बुलिमिया से। जो मनुष्य यह जो है नहीं समझ पाता कि उसे कितने टाइम जो है भोजन करना रोक देना चाहिए, वो खाता ही रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि जो है वह बुलिमिया से पीड़ित है। बुलिमिया भोजन ग्रहण करने में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना बंद कर देना है, वो खाते ही रहता है। नेक्स्ट क्या है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अधिकांश जो प्राणियों के जीवित पदार्थ का जो 80% जो हिस्सा है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्राणियों की जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, किंतु अकार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी से एडीपी। नेक्स्ट क्या है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, यह अतिरंद्रता हेतु किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि बीएमडी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म है। और यह जो है क्यों किया जाता है, यह जो है अस्थिरंद्रता हेतु किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा अस्थिरंद्रता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें एक्सरे के द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी दी जाती है, जिससे लो बोन डेंसिटी को ऑस्ट्रोपोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, किसका, एचडीएल का स्तर कम करता है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का क्या कार्य है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। प्रतिऑक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं जो मुक्त मूलकों का शमन करते हैं। भोजन के पाचन के दौरान मुक्त मूलक हमारे आमाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, जो सामान्य जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। प्रतिऑक्सी कारक हरी सब्जी, हल्दी, विटामिन की गोलियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है, तो यह लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन तथा पेक्टिन, जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मंड शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। पहला क्या है, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे वे उत्पादित होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे जीवों और पौधों से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग को प्रवर्तित करते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां से वे उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम आगे इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स की 20,000 क्वेश्चन की,
वो कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और उसके बाद में जो है, जो आपकी जो यूपीपीसीएस की और यूपीएससी की जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम क्या करते थे, डेली 5 क्वेश्चन का जो है टारगेट लेके उसको कंप्लीट करते थे। तो वो सीरीज़ आपका जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है, हम फिर से उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और वो सीरीज़ जो है वो ना केवल जो 2025 का पेपर दे रहे हैं, बल्कि जो आगे जो 2026 कुछ को भी टारगेट कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी अपना जो है प्रीलिम्स और मेंस यहाँ से देख के अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।